5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट करियर एंड लाइफ। इट मीन्स ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपकी करियर एंड लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? डू वट एवर वट यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर इट मीन्स आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन हमें हमेशा वही चीज करनी चाहिए जिसमें हमारा मन हो। इट मीन्स जो आप करना चाहते हो यू वॉन्ट टू डू। अगर जिस चीज में आपका मन है, अगर आप वो चीज करते हो तो आप उसमें अपना पूरा फुल डेडिकेशन देते हो, अपना पूरा 100% देते हो। इससे क्या होता है कि इन केस अगर उस फील्ड में सपोज आपने कुछ स्टूडेंट है जिसका मन है सीए करने का, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आपका फुल डेडिकेशन है कि हाँ मुझे सीए करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका मन है, तो आप उसमें अपना पूरा 100% दोगे, आप अपना पूरा फुल डेडिकेशन दोगे। अगर इन केस आपको उस चीज को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या फेस करना पड़ता है, फेलियर को फेस करना पड़ता है, तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार नहीं मानोगे। अगर आप कभी भी हार नहीं मानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हार मान जाते हो तो फिर ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना फिर बहुत ज्यादा बड़ी लगती है अगर हम हार मानना सीख जाते हैं। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरा, हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन हो, जो हम करना चाहते हो और जिस काम में हम अच्छे हों। ओके, तो फिर आती है हमारी दूसरे पॉइंट, नेवर एवर गिव अप। नेवर एवर गिव अप, ये लाइन सब बोलता है, ये लाइन सबको पता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन फिर बात आती है कि बोलना आसान होता है और करना मुश्किल। लेकिन अपने आप को, अपना मन, अपनी मतलब विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग करो कि आपको हार का तो दूर दूर तक वही नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि हार होता क्या है। अगर इस हिसाब से अपने आप को पूरा वेल प्रिपेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक बार हार मानना आसान होता है, लेकिन जैसे फेल, अब क्या होता है कि बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे सीए हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, बिजनेस भी हो गया, ये तीनों ऐसी चीजें जिसमें मेहनत है। या साइंस स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी वगैरह क्रैक करना मेहनत लगती है, लेकिन अब फेल भी हमें फेस करना पड़ता है। अगर फेल होने के बाद अगर हम हार मान जाए तो क्या होता है कि हम हार मानना सीख जाते हैं। सीए नहीं हुआ, कुछ और ट्राई करते हैं, उसमें भी नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम हुई, कुछ और ट्राई करते हैं। क्या मतलब, मैं हार मानना सीख गया, मैंने ये भी छोड़ दिया, उसमें भी हार मान गया, उसमें भी हार मान गया। ये बेकार है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सबसे अच्छा है अगर आपने फेल हुए हो किसी भी चीज में तो अपनी मिस्टेक्स को जानो, पहचानो, फिर मेहनत करो, फिर ट्राई करो, फिर कोशिश करो, कभी भी लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। नेवर एवर गिव अप। एक बहुत अच्छी लाइन है, एक मेरी मैम ने बोली थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार, इट मींस अगर आप अपने मन से हार गए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ बेकार है ये सब, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है अगर आप ऐसा सोचते हो तो। और इसी के अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे कि मन के जीते जीत, अगर आप ऐसा सोचते हो पॉजिटिव वे में, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो। अगर आप सपोज करो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी स्टूडेंट है किसी भी चीज का, गवर्नमेंट जॉब या सीए का, अब वो फेल हुआ, ठीक है, किसी ने दूसरे बंदे ने, अब बहुत से बच्चों को यही रहता है ना कि हम हार नहीं मान रहे, लेकिन बाहर वाले बोल बोल के वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, तो नेगेटिविटी आती है। अब आप फेल हुए हो, ठीक है, बाहर वाले तो बोलेंगे, थोड़ी बहुत तो आपकी भी गलती है, तो बाहर वालों की बुरा ना मान के आप उसको एक तरह से मोटिवेशन को यूज करो कि हाँ दूसरे वाले ने मुझे बोला कैसे, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। अब लोग क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। अब अगर लोग बोलेंगे कि हाँ फेल हुआ है, तो वो फेल ही बोलेंगे, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी। इसलिए जितनी हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करिए, फिर उसको दिखाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब बोलेगा, फिर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता आपको लेके, अगर आप पूरी मेहनत करोगे। लेकिन हार नहीं माननी है कभी भी, नेवर एवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी।
हार से तो इतना दूर दूर का रिश्ता होना चाहिए कि मतलब कोई घर ही ना आए, ऐसा वाला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, हमेशा ट्राई करते रहो। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन परसों जरूर होगा, ठीक है। इसलिए नेवर एवर गिव अप। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, इट मीन्स हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब ये लाइन भी हर कोई बोलता है कि हमें हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। अब सीखेंगे कैसे? घर पे बैठे बैठे या फोन यूज कर करके? ऐसे तो सीखेंगे नहीं। नया सबसे अच्छा सीखने का तरीका क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ को एक समझना। अब स्कूल लाइफ में क्या होता है कि हम ज्यादातर थ्योरी, कि हाँ चलो पेपर आ रहे हैं, बुक को रटा, पेपर दिया, पास हो गए, ठीक है। ऐसे ही होता है थ्योरी, नॉर्मली ऐसे ही होता है ज्यादातर। लेकिन जब 12th के बाद हम बाहर जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, अपना साइड इनकम ढूंढते हैं कुछ करने की, तो उनसे क्या होता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो हाँ, इससे क्या होगा कि हमें बाहर की भी, मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज, इट मीन सारी जगहों की नॉलेज मिलती रहेगी। और जैसे कि आपका ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, आपके ग्रुप में 5-6 लोग होंगे, आप ये देखना कि क्या हो, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे ग्रुप में 5-6 लोग हैं, ठीक है। मेरे हर एक फ्रेंड का अलग अलग फील्ड है। कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपना, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, मतलब सबकी अलग अलग फील्ड है। मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे उनके फील्ड के बारे में पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में भी ये स्कोप है, ये करके हम ये कर सकते हैं, इस लाइन में ये अपॉर्चुनिटी है। तो इससे आपको नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कब क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप उसको कैप्चर कर सको, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना ही चाहिए। अब आती है फोर्थ, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबको पता है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी काबिलियत, आप कितने ज्यादा अच्छे हो, किस चीज में अच्छे हो। वीकनेस आपकी कमजोरी क्या है, आपसे क्या चीज परेशान करती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के ये तो ऐसा, मतलब इसी के ऊपर क्या होता है कि मोस्टली जब इंटरव्यू में जाते हो आप, आफ्टर 12th जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यूज के जाते हो, या आपके स्कूल्स में भी 11th-12th के क्लास के क्या होते हैं, वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या पूछते हैं? सबसे पहले मोस्टली टीचर पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस। तो धीरे धीरे हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी जाननी चाहिए कि हाँ इस चीज में मैं अच्छा हूँ, ठीक है, और इस चीज में बेकार हूँ। कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि एथलीट में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पढ़ाई में वीक होते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन एथलीट में वीक होते हैं। तो ये हमें सब पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस कि आपको क्या चीज परेशान करती है, इस चीज में आप कमजोर हो, तो वीकनेस को भी ना हमें हमेशा थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। अब वीकनेस एक पल में तो ठीक हो नहीं जाती है, कोई भी चीज एक पल में नहीं ठीक होती है, हमें ठीक करना होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हाँ कि इन केस मेरी वीकनेस से रिलेटेड कोई भी चीज आई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें भी हार मान जाऊं, लेकिन ट्राई करना है मुझे, ओके। इसलिए अपनी वीकनेस को भी ना धीरे धीरे इंप्रूव हमें हमेशा करना चाहिए। कोशिश करो कि आपकी वीकनेस भी इंप्रूव होती रहे और आपकी वीकनेस ही क्या बन जाए, आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। इसलिए हमें हमेशा कुछ, अब ये कैसे करोगे? ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप कुछ हमेशा नया सीखोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, इससे आपकी जो वीकनेस होगी ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ओके। तो इस चीज का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, इट मींस अपने आप पे हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अब भरोसा सबसे, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो सबके सब बोलते हैं कि हाँ ट्रस्ट, बिजनेसेस हो गए या कुछ भी हो गया, हाँ मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, भरोसा है, तो ये काम कर दिया, ये पैसे दे दिए या कुछ भी। लेकिन अपने आप पे भी हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। क्यों? जैसे कि फेल का एग्जांपल दिया था मैंने, कोई भी सीए गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस है, बिजनेस वाले स्टूडेंट है, अगर वो फेल हुआ, फेलियर उसने फेस किया, अगर वो अपने आप पे भरोसा नहीं रखेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है। जो ये सेकंड पॉइंट है ना, नेवर एवर गिव अप और बिलीव इन योरसेल्फ, ये तो ऐसे पॉइंट हैं कि अगर इन दो पॉइंट्स को
कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो कर ना सके, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्व ना कर सके। इसलिए हमें हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज के टाइम पे, हर प्रॉब्लम का, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मान ली तो गए, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आपके लिए हार मानना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर आप हार नहीं मानोगे तो अपने आप पे भरोसा रखो हमेशा। जितना ज्यादा आप अपने आप पे भरोसा रखोगे उतना ज्यादा आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। आज फेल हुए हो, कल पास हो जाओगे, बल्कि और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आज कुछ चीज गलत हो रही है, कल को वो चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप कभी भी हार नहीं मानोगे, नेवर एवर गिव अप, और दूसरा अपने आप पे हमेशा भरोसा रखोगे, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर कुछ भी करना है तो ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हार नहीं माननी है और अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना है। अगर आप ये करके चलोगे तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व ना कर सको। तो ये थे आपके लाइफ के कुछ 5 पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मेरे ख्याल से ये सभी के पॉइंट्स नॉर्मली हैं, सबको ये पॉइंट्स पता है। लेकिन क्या होता है कि एक चाहिए होती है मोटिवेशन, एक चाहिए मोटिवेशन चाहिए होती है, हाँ कोई बताए, कोई इंटरेक्ट करे कि हाँ कोई परेशान है तो उसको समझे कोई, तो ये सब चीजें होती हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी लाइफ को इजी बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आज की वीडियो का तो यही था टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आशु कॉमर्स क्लासेस। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।